सूरत पैदा हो गई मारंग बलूच के हवाले से और उनके साथ जो दीगर लोग इस वक्त गिरफ्तार हैं और उन्हें जेल के अंदर रखा गया है। पहले उनके ऊपर ट्रायल हो रहा था, उनको अदालत में लाया जाता था, फिर बाद में सिस्टम डर गया और उन्हें अदालत में लाना बंद कर दिया। अब इससे पूरी दुनिया में तासुर क्या जा रहा है? तासुर ये जा रहा है कि मारंग बलूच को अगर कोयटा में सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती तो ये कैसे दावा कर सकते हैं कि बलूचिस्तान में अमन व अमान है। बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत का अंदाज़ा आप यहाँ से कर लें कि एक निहत्ती खातून है, एक अकेली लड़की, उसको अदालत में पेश नहीं कर सकते, हालांकि थोड़ा सा फासला है, उसको निकालें और निकाल कर अदालत में लाकर पेश करें। लेकिन बहादुरी का लेवल ये है कि एक लड़की को अदालत में पेश करने से डरते हैं। तो डॉक्टर मारंग बलोच जो हैं उनका पहले जेल ट्रायल शुरू किया गया और अब एक नया ट्रायल शुरू किया गया है जिसे फेसलेस ट्रायल कहते हैं। मारंग बलोच की बहन ने इसके ऊपर बड़ी आवाज़ उठाई है, लोग बार बार एहतजाज करते हैं। फेसलेस ट्रायल क्या होता है? उन्होंने ये बताया मीडिया को कि ना जज का पता है, ना प्रोसिक्यूटर का पता है कि वो कौन है, और ना गवाह का पता चलेगा कि वो कौन है और उसने क्या गवाही दी है। तो इस तरीके से ये केस चलाया जाएगा, ये फेसलेस ट्रायल कहलाता है। ऐसे ट्रायल की ज़रूरत क्या है? क्योंकि कोई भी जज सामने आकर इतना बड़ा जुल्म करना नहीं चाहता। अब ऐसा लगता है कि पीर वाले दिन मारंग बलोच को मुकम्मल तौर पे कुछ सज़ा सुना दी जाएगी और उनको जेल के अंदर पक्का पक्का बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि निज़ाम अब इस मामले पे तुल गया है कि वो एक लड़की का सामना नहीं कर सकता। यानी इतने सारे बंदूकों वाले हैं, आपके पास सरकार है, हुकूमत है, सारा कुछ है, एक निहत्ती लड़की है, आप उसका सामना नहीं कर सकते। वो अदालत में आती है, आप फिर डरते हैं उससे। उसको आपने कहा जी हम जेल के अंदर इसका ट्रायल करेंगे, फिर आपने कहा जी हम इसका फेसलेस ट्रायल करेंगे, और अब उसका वकील जो है और उन्होंने बाइकआउट कर दिया। उन्होंने कहा जी ये तो हमारे जो फेयर ट्रायल का हमारा राइट है वो हमसे छीना जा रहा है। यानी जो हमें फेयर ट्रायल का राइट आईने पाकिस्तान देता है वो हमसे छीना जा रहा है। वो आइन की बात कर रहे हैं, वो रियासत के आइन की बात कर रहे हैं। उन्हें कहते हैं जी फेयर ट्रायल का राइट है वो हमें दिया जाए, कि अदालत कम से कम हमें मौका तो दे अपना मुकदमा लड़ने का, लेकिन मौका नहीं दिया जा रहा। अब फेसलेस ट्रायल के खिलाफ उन्होंने वहाँ पे धरना दे दिया जेल के अंदर, मारंग बलोच ने और उनके साथियों ने। अब वो जो धरना है उसके बाद बाहर आते हैं लोग, वो भी एहतजाज करते हैं, उनकी फैमिली, बाकी लोग आते हैं, वो भी एहतजाज करते हैं बलूचिस्तान के अंदर कि जनाब आप ज़्यादती कर रहे हैं इन लोगों के साथ। उन्होंने ये केस प्रेजेंट करने से इनकार कर दिया, उनके लॉयर भी बाहर हो गए। तो अब हुकूमत ने अपनी तरफ से एक वकील शामिल कर दिया है, और ये जो वकील शामिल किया गया है ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ILF का साबिक सदर है बलूचिस्तान का। अब आप अंदाज़ा करें कि ये सूरत हाल है कि PTI का जो सदर है, इकबाल शाह इसका नाम है, और अब ये मुकदमा लड़ रहा है। तो जो मारंग बलोच के साथी हैं उन्होंने रब्ता किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जी ये क्या ज़्यादती है? एक तरफ आप ये कहते हैं कि आप हमारे कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं, जो हम पुरअमन जद्दोजहद कर रहे हैं बलूचिस्तान में अमन के लिए, जबरी गुमशुदगियों के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठा रहे हैं, इंसानी हकूक़ के लिए। आप कहते हैं जी आप कॉज को सपोर्ट करते हैं, और ऊपर से आपका जो वकील है इकबाल शाह, जो आपका साबिक सदर रहा है, ये मुकदमा लड़ रहा है जाके सरकार की तरफ से मारंग बलोच का वकील बन के। मारंग बलोच ने इसको वकील नहीं बनाया, मारंग बलोच ने अपने वकील को कहा कि तुमने मेरा केस नहीं लड़ना, ये ज़्यादती और जुल्म है। तो रियासत ने क्या किया, ये जो इकबाल शाह साहब हैं, जिनकी इमरान खान साहब के साथ ये फ़ोटो भी आप देख लें, ये ILF के साबिक सदर भी रहे हैं वहाँ बलूचिस्तान में, और ये बारशार के इलेक्शन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों की बुनियाद के ऊपर क्लेम करते हैं। अब ये जो इकबाल शाह साहब हैं ये वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे मारंग बलोच को उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। तो पीर वाले दिन मारंग बलोच को फ़िक्स करने का फ़ैसला किया गया है और रियासत ने जनाब पसंद किया इन्हें। अब पाकिस्तान